नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे श्री वेंकटेश बालाजी तिरुपति मंदिर के प्रबंधन यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से गैर हिंदुओं को बाहर करने के बोर्ड के फैसले की। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के अगले ही दिन चंद्रबाबू नायडू परिवार के साथ तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने तिरुपति तिरुमला मंदिर प्रशासन की शुद्धि के साथ साथ हिंदू धर्म की रक्षा का प्रण भी लिया। उनके साथ उसके कुछ ही दिनों के बाद तिरुपति के महाप्रसादम में गाय और सूअर की चर्बी की मिलावट का मामला सामने आया। लेबोरेटरी जांच में मिलावट का पता चलने के बाद बवाल शुरू हो गया। पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी की सरकार और भगवान वेंकटेश्वर में उनकी आस्था का पर सवाल उठने लगे। एक बार फिर हिंदू मंदिरों के प्रबंधन पर गैर हिंदुओं को बाहर करने का मामला तूल पकड़ने लगा। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और सीएमडी डॉक्टर सुरेश चौहान के ने भी कोर्ट में याचिका लगाकर मंदिरों के प्रबंधन से गैर हिंदुओं को बाहर रखने की मांग की और इस मामले की समयबद्ध जांच की मांग की। और अब हिंदुओं के एकजुट प्रयास के परिणाम सामने आने लगे हैं, शुरू होने लगे हैं। और तिरुपति तिरुमला देवस्थानम प्रबंधन ने मंदिर प्रबंधन से मुस्लिमों और क्रिश्चियनों को बाहर करने के निर्देश दिए हैं। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बीआर नायडू ने 31 अक्टूबर यानी दीपावली के दिन कहा कि तिरुमला में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो गैर हिंदू मंदिर प्रबंधन में पहले से काम कर रहे हैं उन्हें दूसरे विभागों में भेजने या उन्हें स्वैच्छिक निवृत्ति सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस देने की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर की पवित्रता की रक्षा के लिए भी काम किए जाने की बात उन्होंने कही। हिंदुओं की एकजुटता का परिणाम तिरुपति तिरुमला मंदिर में देखने को मिल रहा है। इस मामले में जब प्रसाद में गड़बड़ हुआ था, मिलावट हुई थी, उसके बाद से जिस तरीके से आक्रामक हुए थे लोग, उसका परिणाम जो है अब दिखने लगा है। लेकिन देश के दूसरे मंदिरों के प्रबंधन से गैर हिंदुओं को बाहर करने के लिए लड़ाई अभी भी जारी है। तमिलनाडु और केरल के दर्जनों मंदिर अभी भी मुक्ति की राह देख रहे हैं। बालाजी तिरुपति मंदिर के शुद्धिकरण के लिए जो निर्णय टीटीडी प्रबंधन ने लिया, टीटीडी यानी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम प्रबंधन ने जो लिया, उसी मॉडल का पालन दूसरे हिंदू मंदिरों की मुक्ति के लिए भी होना चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या तिरुपति तिरुमला मंदिर प्रबंधन से मुस्लिमों और ईसाइयों को बाहर करने का फैसला रह पाएगा अस्थायी, क्योंकि सरकार बदलने के बाद फैसले अक्सर बदल जाते हैं। क्या मंदिर प्रबंधन में गैर हिंदुओं को शामिल करने का निर्णय हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश थी? क्या देश के दूसरे मंदिरों को भी गैर हिंदू कर्मचारी और अधिकारियों से मिल पाएगी मुक्ति? क्या मंदिरों के शुद्धिकरण की यह लड़ाई अभी अधूरी है? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले हमने एक जो रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तिरुपति प्रसाद में चर्बी मिलाने वाले देवद्रोहियों के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम रंग लाई है। हिंदू देव स्थानों से अधर्मियों को दूर करने का सुदर्शन न्यूज का प्रयास सफल हुआ, क्योंकि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी बोर्ड के नए अध्यक्ष बीआर नायडू ने अब ये साफ शब्दों में कह दिया है कि तिरुपति मंदिर में काम करने वाले सभी लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने चाहिए। जिस बात की मांग सुदर्शन न्यूज तिरुपति प्रसाद विवाद के समय से ही करता चला रहा है, क्योंकि अगर तिरुपति बालाजी मंदिर में यदि पहले ही सभी कर्मचारी हिंदू होते तो ना तो मंदिर के पवित्र प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती और ना ही लड्डू बनाने के लिए चर्बी युक्त घी का प्रयोग होता। इसलिए आज न सिर्फ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से बल्कि पूरे दक्षिण भारत में मौजूद हिंदू मंदिरों को अधर्मियों के चंगुल से छुड़ाना अनिवार्य हो गया है। जहां काम कर रहे मुस्लिम और ईसाई लोग ना तो सनातनी परंपरा का ध्यान रखते हैं और ना ही हिंदू आस्था को समझते हैं। इसलिए दक्षिण भारत के तमाम मंदिरों की पवित्रता के लिहाज से मंदिरों में काम कर रहे गैर हिंदुओं से मंदिर को फौरन मुक्त कराना चाहिए। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के अलावा दक्षिण भारत में ऐसे अनेकों मंदिर मौजूद हैं जहां भारी संख्या में मुस्लिम और ईसाई काम कर रहे हैं, जिनमें दक्षिण भारत के कई मंदिरों का नाम आता है। साबरीमाला अय्यप्पा मंदिर केरल,
मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु, वडक्कुमनाथम मंदिर केरल, कपालेश्वर मंदिर चेन्नई, कन्याकुमारी देवी मंदिर तमिलनाडु, श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु, मुरुगन मंदिर तमिलनाडु, सुब्रमण्य स्वामी मंदिर कर्नाटक। आज आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक और केरल से लेकर तमिलनाडु तक के तमाम मंदिर अधर्म की चपेट में हैं, जो आज इन मंदिरों में काम करने वाले मुस्लिम और ईसाई कर्मचारियों की मार झेल रही हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह ही तमाम दक्षिण भारतीय हिंदू मंदिरों से मुस्लिम और ईसाई घुसपैठियों को बर्खास्त करने की मांग सुदर्शन न्यूज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जिस तरीके से तिरुपति तिरुमला देवस्थानम बोर्ड ने हिंदुओं के लिए मंदिरों को एक तरह से शुद्धिकरण कर दिया है और गैर हिंदुओं को वहां के प्रबंधन से बाहर कर दिया है, उसी तरह दूसरे मंदिरों में दूसरे मंदिर के प्रबंधन से इसी तरीके की मांग की जा रही है। और क्या दूसरे जो मंदिर है क्या इस तरीके से शुद्ध हो पाएंगे, क्या वहां से गैर हिंदुओं को बाहर किया जा सकेगा, करेगी इसी पे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ गए। तीनों से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ इतू खान है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। अधिवक्ता मधु मुकुल त्रिपाठी हैं, इसके कानूनी पक्ष को बताएंगे। महादेव बाबा हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जो है वो बताएंगे कि मंदिरों की समस्या क्या है, खासतौर पर केवल उत्तर भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत में ज़्यादा जो है मंदिरों को झेलना पड़ रहा है, खासतौर पर उनके प्रबंधन में जो है जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है। मैं चर्चा की शुरुआत महादेव बाबा जी मैं आप ही से करूँगा। जिस तरीके से ये मसला आया था तिरुपति तिरुमला मंदिर में, जो वेंकटेश्वर के मंदिर के प्रसादम में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी मिलाने के बाद जो है ये बात उठी थी कि एक बार फिर से, चूंकि बात तो लड़ाई तो काफ़ी पहले से चल रही थी कि कैसे जो है मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त कराया जाए, क्योंकि सरकार के कब्जे में रहने के कारण ही जो यहाँ पर गैर मुस्लिमों की, वहाँ पर गैर हिंदुओं की भी प्रबंधन में एंट्री हो जाती है। आज जो है अगर वेंकटेश्वर मंदिर जो है वो मुक्त हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये दूसरे जो मंदिर हैं, जो दक्षिण के जो दूसरे मंदिर हैं, चाहे उत्तर में जो, हालांकि उत्तर भारत में बहुत सारे मंदिर पहले से ही जो है मुक्त हो चुके हैं, लेकिन दक्षिण भारत में ये समस्या है, क्या आपको लगता है कि इन समस्याओं के कारण जो है या ये समस्या जो एक साजिश के तहत जो है खड़ी की गई है ताकि हमारे धर्म को जो है वो भ्रष्ट किया जा सके? जिस तरीके से प्रसादम में मिलावट की गई उसी तरीके से दूसरे मंदिरों में हो रहा, किसी को पता नहीं। मुकेश जी, मैं समय के पूर्ण गुरु सर्वश्री बाबा आशुतोषांबर जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए, माँ आशुतोषांबरी जी का, आशुतोष भगवान का आशीर्वाद लेते हुए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो जिन्ना ने एक बात कहा था कि इस देश के अंदर हम हिंदुओं की जो पूजा पद्धति है, जो उनका रहन सहन है, कल्चर है, खान पान है, वो अलग है और हमारा अलग है, लिहाजा हम उनके साथ नहीं रह पाएंगे। जिन्ना ने कहा। चलो एक बात, 1951 धर्मदान एक्ट कांग्रेस ने बनाया। अब मस्जिद में मौलवी रहते हैं और इमाम रहते हैं, जैसा भी उनका अपना मस्जिद का प्रबंधन है वो प्रबंधन करते हैं। चर्च का अपना प्रबंधन है, वो अपना प्रबंधन करते हैं। और कोई किस चर्च में और मस्जिद में कहीं भी किसी भी हिंदू का उसमें प्रवेश नहीं है, ना ही नौकरी है, ना ही उसमें किसी भी प्रबंधन कमेटी में कोई भी हिंदू है। कश्मीर से लेकर केरल तक है, जबकि धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमारे तिरुपति, हमारे सबरीमाला, हमारे अनेक मंदिरों में, और जिनका आप नाम ले भी चुके हैं, मुझको नहीं, अयप्पा मंदिर, सबरीमाला और केरल में जो है, और जितने भी तिरुपति, जितने भी मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, सब मंदिरों में ये एक षड्यंत्र पूर्वक ईसाई और मुस्लिम व्यक्तियों को उसमें घुसाया गया, उसमें प्रवेश कर दिया गया। अब उसका परिणाम ये हुआ, क्योंकि हिंदू के जो मंदिर हैं उसमें शुद्ध शाकाहारी और हमारे वहाँ पवित्रता का विशेष, हमारे प्रसाद में थूकना या कोई और चीज ऐसा अपवित्र चीज मिलाना किसी भी तरह से ये प्रासंगिक नहीं है और बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। जबकि सबरीमाला मंदिर में भी यही बात हुआ था, पीछे उठा था बात कि स्त्रियों को प्रवेश क्यों नहीं। अरे भाई, सब चीजें आपको तो नहीं बताई जाएंगी, लेकिन उसमें कुंवारी कन्याओं को जो एक अवस्था है उस तरह से उनका प्रवेश है। लेकिन उस समय भी बहुत बवाल मचा था कि भाई सभी औरतों को, और उसमें विशेष षड्यंत्र हुआ बिल्कुल सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के लिए। तो ये एक बात ये है, हमारे धर्म का एक अंग है और हमें
बिल्कुल, हमारे धर्म को अपवित्र करने और उसमें घुसपैठ करने की जो साजिश चल रही है उसी का एक हिस्सा था, और आज उसके उस हिस्से को शायद थोड़ा बहुत कहे तो हम करेक्ट करने में या करेक्शन करने में जो है सफलता मिली है। इतू खान जी हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। जी मैं लेट मी कंप्लीट जी, ठीक ठीक। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं, आपकी आवाज बीच में रुक जा रही है, आपकी आवाज बीच में रुक जा रही है। मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। मैं इतू खान जी के पास जाना चाहूंगा। इतू खान जी, ये मसला आपको भी पता है, जब मिलावट की बात सामने आई थी उस वक्त भी हम लोगों ने चर्चा किया था, और ये बात उसमें यही आई थी कि जब तक गैर हिंदू जो गैर आस्थावान भी आप इसको कह सकते हैं, जिनकी आस्था हिंदू धर्म में नहीं है, वो अगर वहां पर रहेंगे तो वो उसी तरीके से काम करेंगे, उनको मिलावट से कोई फर्क नहीं, वो मिलाए चाहे नहीं मिलाए। लेकिन अगर कोई मिलाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ नौकरी करते हैं, चले जाते हैं। और मंदिरों में खासतौर पे जहाँ पर जो धर्म स्थल है वहाँ पर काम करने वाले लोगों की आस्था भी जो है उसमें होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आपको लगता है कि जो तिरुपति ट्रस्ट ने किया है, तिरुपति तिरुमला ट्रस्ट ने जो किया है, वो एक अच्छा फैसला है और ये दूसरे मंदिरों में भी ऐसा होना चाहिए? देखिए, ये मंदिर कोई तिरुपति बालाजी का मंदिर कल नहीं हुआ है। ये मंदिर 2014 में नहीं बना, 14 के बाद। ये मंदिर बहुत पुरानी है, हम लोग के जन्म से भी ऊपर का है। बिल्कुल, इस मंदिर का एक अलग इतिहास है। आज 14 के बाद जितना भी ये जो चीज चल रहा है, ये आप खुद ख्याल कीजिए कि आज मंदिर में जो चल रहा है, ये लड्डू में, मिठाई में चर्बी मिलाए। चर्बी कौन मिला रहे हैं? आप कह रहे मुसलमान को हटाइए, ठीक है, आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आपकी मंदिर है, आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, ये आपके ऊपर में डिपेंड है। लेकिन आप ये देख रहे हैं वक्फ बोर्ड में तो कितने हिंदू हैं, सैकड़ों हिंदू है। हम लोग तो नहीं कह रहे कि हिंदू हटाया जाए। कौन से वक्फ बोर्ड में कहाँ हिंदू है भाई? वक्फ बोर्ड में कौन हिंदू है? क्या बात बताओ ना, कहाँ पे एक भी सदस्य बताओ। इसी बात की तो लड़ाई चल रही है। वक्फ बोर्ड में कौन सा हिंदू है, कहाँ है? बताइए, आप एक का भी नाम लीजिए वक्फ बोर्ड में जो सदस्य हो, हिंदू हो, नाम लीजिए। आप देखिए सर जी, आप एक बात बता रहे हैं, आप पता लगाइए। नहीं, पता मुझे है ना, पता तो आप बताइए ना मुझे तो पता है। अरे इतू खान जी, आप कुछ भी मत बोल दीजिए। आज आप लोग डिबेट में बैठे हैं, मुसलमान को निकालिए। मछली बाजार में नहीं गए हैं आप टीवी डिबेट में हैं। इतू खान, आप मछली बाजार में नहीं है। बिल्कुल आप रखे या ना रखे, ये आपके मसला है, ये आपकी मसला है। लेकिन ये तरह से किसी को ब्लेम करना, किसी कास्ट को, क्रिश्चियन को, जो आप लोग बना लिए 14 से एक इशू बना है, सिर्फ अपने गद्दी और सरकार के लिए आप लोग एक इशू बना रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये क्या बना दिए? तो आप इतू खान जी, मेरा एक सजेशन है, इतू खान जी, जी मुकेश भैया, ठीक है मुकेश जी, जी मैं आऊंगा। महादेव बाबा जी, मैं आऊंगा आपके पास। महादेव बाबा जी, जी इतू खान जी, बात ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। जी बोलिए। देखिए, आज जो चीज ये इशू बना दिए आप लोग, मंदिर आपकी है, आप किसको रखे ना रखे, ये मंदिर बोर्ड का जिम्मेदारी है। लेकिन किसी को बदनाम करके, दाग लगा के मंदिर से ना निकाले कि चर्बी मिलावट, और चर्बी तो आप मिलाएं, आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट। देखिए, चर्बी मिलाने का आरोप अगर इतू खान जी चर्बी मिलाने की बात अगर होती तो उसे निकालना नहीं जाता, उसे सजा दी जाती। सबसे पहली बात, आप अंतर समझिए, आप अंतर समझिए। आप 100% सजा देने की जिम्मेदारी है। गलत कीजिए, उसको सजा दीजिए, कोई इस पर आपके पाबंदी नहीं हम लोग लगा रहे कि नहीं दिया जाए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी आपके सरकार में वो क्या कर रहे थे? मंदिर में चर्बी मिल रहा था, वो उनको नहीं पता है। जब वो पता चला ना भाई साहब, अरे आपके संस्थान में बालाजी मंदिर में क्या कितने हिंदू लोग हैं, वो लोग देख नहीं पाए, दो मुसलमान आके चर्बी मिला रहे। ये एक बहाना ना देखिए, अभी इतू खान जी, अभी ये नहीं किसी ने कहा है कि मुसलमान ने चर्बी मिलाई है, लेकिन आप लोग खुद कह रहे हैं, क्योंकि आप लोग उस तरीके की बातें करते हैं। इतू खान जी, अभी किसी ने नहीं कहा कि मुसलमान ने चर्बी मिलाई, किसी ने नहीं कहा। चर्बी मिली हुई थी, ये बात है, ये मुसलमान नहीं मिलाया, क्रिश्चियन, किसी ने नहीं कहा। लेकिन आपके चूंकि मन में चोर है, नहीं आपके किसने कहा मुसलमान ने मिलाई? किसने कहा? नहीं, किसने कहा? भाई, मिलावट कोई भी कर सकता है। देखिए, वामपंथी जो होते हैं ना, वो मुसलमान से भी खतरनाक है, इस मामले में। तो हो सकता है उसने मिलाए, नाम हिंदू रह जाने से केवल हिंदू नहीं होते लोग।
निष्ठा होनी चाहिए भगवान के बात को वापस प्रति, निष्ठा होनी चाहिए। खतरनाक मनसा देखिए, मनसा आपने खुद कहा ना, देखिए इतू खान जी मैंने तो कुछ नहीं, आपने खुद कहा कि मुसलमान की बात किसी ने की नहीं। खतरनाक है। अब आपको इतू खान जी, मेरा एक सुझाव है आपसे। इतू खान जी सुन लीजिए, आप सुन, इतू खान जी आप सुन तो लीजिए। क्यों नहीं, मुसलमान से तो भाई पूरा देश परेशान है भाई, पूरा विश्व परेशान है। जहां भी आतंक की समस्या है मुसलमान को लेकर के है। आपकी 4 दिन हुआ आप देश में आजादी के लिए, आजादी के बाद अरे भारत की छोड़ दीजिए, फ्रांस की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, फ्रांस की बात कीजिए, स्पेन की बात कीजिए, डेनमार्क की बात कीजिए, नीदरलैंड की बात कीजिए, कहां नहीं परेशान है लोग, कहां आतंकवाद नहीं है, और हर एक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों है? तो क्या ये आप क्या चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमान चले जाए? मैं हिंदुस्तान की बात, आप समझ नहीं रहे, मैं हिंदुस्तान की बात तो अभी किया नहीं मैंने कहा पूरा विश्व परेशान है। कहां जाएंगे आप, अरब सागर में डूब जाएंगे क्या? अरे मैं पूरा विश्व परेशान है, मैं कह रहा हूं बदलो अपने आप को। इतू खान जी अपने आप को बदलो, मैं ये कह रहा हूं अपने आप को बदलो। सबसे ज्यादा फांसी हमारी लगी है, आपकी नहीं। आप तो दलाल थे, आरएसएस दलाल था, बीजेपी अभी आरएसएस की बात कहां से आ गई इसमें? आरएसएस की बात कहां से आ गई? चलिए ठीक है, अब आप जो है ना सीमा पार कर रहे हैं, आप सीमा पार कर रहे हैं, आप जरा रही है, मैं बता रहा हूं। अगर आपको इतनी दिक्कत है अपनी, आपको इतू खान जी आपको इतनी दिक्कत है मुसलमानों को, गैर हिंदू को निकाले जाने से इतनी आपको दिक्कत है, तो आप कहिए हमारे मस्जिद में हिंदू आकर के काम करें। नहीं, आप अपने मस्जिद कमेटी में, मदरसे में हिंदुओं को क्यों नहीं रख लेते? आप अपने मस्जिदों में, मस्जिद के प्रबंधन में हिंदुओं को रखिए ना। तो बोलिए भाई हम इसका जवाब इस तरीके से देंगे, तुम मंदिर से निकालो, हम मस्जिद में हिंदुओं को रखेंगे। एक बार करके देखो, जरा सा करके देखो ना, तब तो लगेगा जब बराबरी भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है, तब तो पता चलेगा। अब आप अपने में तो अपने वाले रखोगे, अपने नियम कायदे कानून से, और हमारे वाले में घुसपैठ करोगे तो शक तो होगा ना। चलिए हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी, नहीं ठीक है चलिए, मैं समझ गया, मनसा समझ गए, मनसा पे बात होती है। हमारे साथ मधु मुकुल त्रिपाठी जी हैं। मधु मुकुल जी, 2 चीजें हैं, एक तो जो नियम है, जो कानून है, जो संविधान हमारा कहता है कि भाई मस्जिदों का, चर्च का प्रबंधन जो है उनके हाथ में रहेगा, मंदिर का प्रबंधन जो है वो सरकार के हाथ में। अभी जो तिरुपति में हुआ है, ठीक है, अभी आपने बदल दिया है, अभी सरकार ने चाहा बदल दिया, लेकिन ये अस्थायी रूप से नहीं है। अगर सरकार बदलेगी तो फिर से नियम भी बदल जाएंगे। क्या संविधान में संशोधन जरूरी है? क्या संविधान की कौन सी ऐसी धारा है, संविधान में कौन सा ऐसा प्रावधान है जो इसको करने से रोकता है? और क्या आपको लगता है कि मूल अगर आप चेंज करना चाहें तो संविधान को बदलना चाहिए, ना कि इस तरीके से सरकार के फैसले हो? मधु मुकुल जी। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो हमें कुछ चीजों को समझना होगा जी। जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उसमें कुछ चीजें नहीं थी। नेहरू की हठधर्मिता के कारण विशेष प्रोविजन बनाए गए, जिसके तहत ये प्रोविजन दिया गया कि जो मुसलमान हैं उनको विशेष राइट्स मिलेगा। आप याद करें, जब विभाजन हुआ था तो धर्म के आधार पर क्षेत्रफल को उनको दिया गया। नेहरू और गांधी ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए ये कहा कि अगर ये न जाना चाहें तो यहां रहें। एक इल इंटेंशन से ये लोग यहां रह गए। बिल्कुल। उसके बाद नेहरू ने, आप याद कीजिए, आपके शैक्षिक संस्थानों में जो गलत चीजें पढ़ाई गई उसका कारण था कि शुरू के 5 बार जो शिक्षा मंत्री थे, बिल्कुल, सभी मदरसे के पढ़े हुए थे। उनको मदरसे की पढ़ाई, जो मदरसे में पढ़ाया गया, जहां पृथ्वी चपटी है, आसमान धुआं है, वो ज्ञान मिला। उनका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था, तो उन्होंने आकर पहला प्रयास किया, इसको बंद कीजिए, इसको जब ज्ञान नहीं, इसको बंद कीजिए। इतू खान जी, मैं बीच में मैं किसी को नहीं रखता, मैं आपको दूंगा समय, बीच में नहीं, हम इंटरफेयर, आप भी बोलते हैं कोई इंटरफेयर नहीं करता। जी बोलिए मधु जी। तो उन्होंने क्या किया, सबसे तो पहले हमारे जनमानस में यह प्रयास किया कि हिंदू गौरव कुछ था ही नहीं। मुगल महान थे, जो अत्याचारी आतंकवादी इस देश में आकर कब्जा किए, वो यहां आकर के यहां के महान बन गए।
आर्टिकल 35 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इनको इनके रिलीजियस को प्रोसेस करने का, प्रीच करने का राइट दिया। यानी इनके कुरान में यदि लिखा गया है कि यदि आप कोई भी नॉन बिलीवर हैं तो उनको ये खत्म कर देंगे, काट देंगे। कल को ये कोर्ट में जाएंगे, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, कल को कोर्ट कहेगा, कोर्ट में जाएंगे कि हमने उसको मार दिया, क्योंकि वो हमारे विश्वास को नहीं मानता था। कोर्ट को मजबूरन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत इनको कहना पड़ेगा इन्होंने कोई गलत नहीं किया है। आप नोट कीजिए कि इनको विशेष रूप से जो प्रोविजन दिया गया उसके कारण जुडिशियल सिस्टम बायस है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्या आज तक मुझे मैं क्षमा चाहता हूं, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उसका आधार पहले बना लूं। आप देखें कि आज तक जुडिशियल सिस्टम सबरीमाला पर निर्णय दे देता है, दिवाली पर पटाखे से पॉल्यूशन बता देता है, यह निर्णय दे देगा कि महाकाल की पूजा कैसे होगी, बिल्कुल, जल कौन सा चढ़ाया जाए, किसी मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या मस्जिद में महिलाओं की एंट्री में क्या जुडिशियल सिस्टम में इंटरवेन किया? इवन 3 तलाक वाले मामले में चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनका वर्डिक्ट है कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, इनका ये प्रोसेस करते आ रहे हैं, तो इंटरवेन की आवश्यकता नहीं है। आप देखें बकरीद पर सड़कें लाल हो जाती हैं, नालियां जो है बदबू से भर जाती हैं, संपूर्ण इकोसिस्टम अव्यवस्थित हो जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आंख में बधी हुई पट्टी वो नहीं दिखती कि पोल्यूशन हो रहा है। पट्टी हालांकि खुल गई है, पट्टी खुल गई है सर। नहीं, पट्टी खुल गई है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। अभी पटाखे सुन रहे हैं कान में, लेकिन अभी कटे हुए दिख नहीं रहे हैं। मैं वही उसी पर आने वाला था। पहले आंख बंद थी, अब आंख खुल गई, लेकिन आंख बंद कर लिया गया है। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने बकरीद पर बोला, जो तथाकथित भांड लोग बोल रहे हैं कि पटाखों से, ठीक है, क्षमा चाहता हूं, सर आप प्लीज, जिस पे हम कह रहे हैं मधु जी, उसी पे उस मुद्दे पर आते हैं। सरकारी संस्थानों में कहां ये व्यवस्था है, कहां ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में कि हिंदू मठ मंदिरों पर जो प्रबंधन होगा वो मुसलमान करेंगे, और जो मुसलमानों का अपना मठ, अपने संगठन का प्रबंधन होगा वो केवल मुसलमान करेगा, ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है मेरी जानकारी। मैं एक बताता हूं, एक जो बहुत सारी जगह, जैसे अब मैं आपको झारखंड की बताता हूं, चाहे तिरुमला की बताऊं, यहाँ क्या सरकार ने सरकार के नियम, मैं इससे जवाब चाहता हूं आपसे। वहां बहुत सारा एक्स ऑफिशियो पोस्ट होता है, यानी डीएम जो होता है, डीएम बहुत सारे मंदिर का जो है वो चेयरमैन होते हैं, प्रबंधन कमेटी का हेड होता है। डीएम अगर मुस्लिम हो गया तो फिर तो हो गया, जब उनका इंटरफेरेंस होगा तो उस जगह पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन साफ नहीं है। वहां क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा हुआ है, देवघर में, झारखंड में बाबा धाम जो है, वहां पर लोग कहते हैं डीएम जो है, वहां डीएम अगर मुस्लिम है तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं उसी पा रहा हूं, संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है। सरकार क्या करती है, डियो फैक्टो नियम बना देती है कि इनका प्रबंधन यहां होगा, इनके प्रबंधन में मुसलमान होंगे। वो तथाकथित गंगा जमुनी तहजीब के कारण हिंदुओं को चारा और मुसलमानों को शिकारी बना देते हैं। कहीं ऐसा प्रोविजन नहीं है। मुकेश जी, अगर आपकी आवाज आपकी नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, बोलिए। देखिए मुकेश जी, अगर किसी चीज का प्रबंधन मेरे पास है, मुझे उसमें ज्ञान नहीं है, उसकी आस्था नहीं है, तो मैं प्रबंधन नहीं उसको बिगाड़ूंगा, कुप्रबंधन करूंगा। वही हो रहा है। वो कुप्रबंधन की समस्या नहीं है सर, कुप्रबंधन की समस्या से निपटा सकता है। यहाँ निष्ठा की बात है। अगर आप कोई भी है, आप अगर निष्ठावान नहीं है, तो अब जैसे तिरुपति में आप जाएंगे तो आपको शपथ लेनी पड़ती है, कि आपकी निष्ठा है उसमें। तो वो निष्ठा की कैसे परीक्षा होगी? निष्ठा, वही मैं कह रहा हूं, निष्ठा की शपथ ले लेंगे, लेकिन वो अपना तकिया वहां अपनाएंगे। आपने नोट किया, हाँ ठीक है, जिहाद, ओट का ठीक है मधु जी, मैं समझ गया। मैं इतू खान जी आपको कुछ बोलना चाह रहा था, मैं एक बार इतू खान, फिर उसके बाद मैं बाबा के पास जाऊंगा। जी इतू खान जी बताइए, आप कह रहे थे जी, बोलिए इतू खान जी। देखिए, पहली बात तो 2-3 चीजें बताएं।
कि मदरसा के बारे में था। हमारे देश के पहला राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो मदरसा के ही स्टूडेंट थे। ये आप पहले ख्याल रखिएगा, जब मदरसा के स्टूडेंट पहला राष्ट्रपति आपके हैं, ये चीज। तो आज देखिए, मैं मदरसा मदरसा में प्रेमचंद भी मदरसा में पढ़े हुए थे, राजा राम मोहन राय भी मदरसा में पढ़े हुए थे, बहुत सारे लोग। लेकिन तभी का जो मदरसा था और आज का जो मदरसा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क मैं बताऊंगा कि क्यों हुआ है। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मैं आऊंगा तुरंत। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आगे क्या होगा और किस तरीके से मंदिर प्रबंधन से, जिस तरीके से गैर हिंदुओं को निकाला गया है दूसरे मंदिरों से, कैसे निकाला जाएगा, संवैधानिक प्रावधान उसके क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा कर रहे हैं कि तिरुपति की नौकरी से जिस तरीके से गैर हिंदुओं को बाहर किया गया है, दूसरे ऐसे भी मंदिरों से बाहर किया जाने से, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे तीनों मेहमान बने हुए थे और ब्रेक पे जाने से पहले इतू खान अपनी बात कह रहे थे, अपनी बात अधूरी छोड़ गए थे। इतू खान जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं महादेव बाबा जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, तो पहली चीज ये बताना चाह रहे हैं कि मदरसा से ही आपके हिंदुस्तान के पहला राष्ट्रपति हैं। आज मदरसा आप लोग को चुभने लगा। 2014 से पहले ना कोई मदरसा का मैटर था, ना कोई कुर्बानी का मैटर था, ना कोई पोलिटिशियन का मैटर था। जब से आपकी सरकार आई है बीजेपी का, ये सब ड्रामाबाजी आप लोग चालू किए। नया नया एक इशू बनाते हैं, मस्जिद मंदिर, इसी का इशू बना के आप लोग आज गद्दी पे बैठे हुए हैं। जिस दिन ये इशू आपका बंद हो गया, आप गद्दी से नीचे उतर जाइएगा। आपको हिंदू मुसलमान को बंटवारा लगा के आप लोग रख दिए हैं। आज आपको तकलीफ हो रही है मंदिर से, मस्जिद से। कोई इशू तो है ना महंगाई का आपका। अब महंगाई के इशू को चापने के लिए बाजार कहां जा रहे हैं उसके बारे में हम मंदिर मस्जिद ला रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपकी अपनी पीड़ा है। ठीक है जी, मुकेश जी बहुत कम समय है, बाबा जी का समय है। जी बोलिए मधु जी। मधु जी, 1947 में जो ये डिवीजन हुआ, मारकाट हुई, वो 2014 से पहले आया था या बाद में आया? इनसे जरा पूछे। ठीक है, इनसे महादेव सीरिया में। ठीक है, सीरिया में, हाँ, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं महादेव बाबा जी। जी मैं एक बात एक है, इतू खान से मैं पूछना चाहता हूँ। इतू खान जी सुन लीजिए। ये भाईचारा और जो है सौहार्द की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी मस्जिद के प्रबंधन कमेटी में किसी हिंदू को रखना ये स्वीकार करेंगे? इन्होंने मंदिर में और गुरुद्वारे में अभी इन्होंने नमाज पढ़ा इन लोगों ने, और कई जगह जबरदस्ती करके किया और इसको सही ठहरा रहे। क्या किसी मस्जिद में ये हनुमान चालीसा पढ़ना स्वीकार करेंगे? सबरीमाला मंदिर में औरतों के प्रवेश के ऊपर दलीलें दे रहे थे। क्या किसी एक मिनट अभी पहले पुलिस सुन लीजिए, क्या किसी मस्जिद में औरतों का प्रवेश ये बर्दाश्त करेंगे? इतू खान पहले पुलिस सुन ले, क्या प्रश्न है। चौथा बात, तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी मिलाने का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या अगर मस्जिद के किसी भोजन में सुअर की चर्बी मिलाया जाए, क्या स्वीकार करेंगे? और इसी तरह से औरतों का प्रवेश का मस्जिद में प्रवेश करेंगे। और दूसरी बात, अभी मधु त्रिपाठी जी एक बात कहते, मधु त्रिपाठी जी ने कहा कि मदरसों में पढ़े हुए, तो इन्होंने कहा कि राजेंद्र प्रसाद। क्या एक बात और, क्या गीता और कुरान एक है? यदि इनका कुरान और ये जिस गाय को हम रोटी खिलाते हैं, रोटी से उसी गाय को खा जाते हैं, तो हमारा और इनका कैसे एक होगा? और जब एक नहीं हो सकता तो किस आधार पे? अगर क्या इतू खान, एक बात इतू खान, बारी से सर, बारी से एक मिनट, इतू खान, बारी से किसी हिंदू को आप किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? क्या किसी हिंदू को आप किसी मस्जिद कमेटी में एंट्री देंगे? भाईचारा नहीं इतू खान, हम तो आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। बड़ा आप गजब की बात कर रहे थे अभी, भाईचारा और सौहार्द और प्रेम, और 2014 के बाद। तो 2014 पहले भी हमने प्रेम और भाईचारा देख लिया, और चलो छोड़ो भाईचारा, बीजेपी आरएसएस ने सब खराब कर दिया। लेकिन आप क्या किसी मस्जिद को बताएंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कि आप जिसमें हम हनुमान चालीसा पढ़ सके? हम तैयार हैं, आप बताएं हितू खान। मैं पूछ रहा हूं, किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, आप बताइए, भाईचारा बढ़ेगा इससे, जरा बताइए आप। और किसी मस्जिद में हमारे एक तनख्वाह भी नहीं देना, लेकिन मस्जिद की कमेटी में किसी हिंदू को प्रवेश, भाईचारा बरकरार रखें।
नहीं ठीक है, आपने कहा जो मदरसे में राजेंद्र प्रसाद भी पढ़े थे, मैंने कहा ठीक है, तभी मदरसा का जो स्ट्रक्चर था, मदरसे में जो पढ़ाई होती थी, आज नहीं होती ना। आज मदरसे में आतंकवादियों को छुपा के रखा जाता है। मैं आपको 3-4 उदाहरण बताता हूँ। मैं बांका का उदाहरण दे रहा हूँ ना। मैं पूरे, आप जाके नेट पे सर्च कर लीजिए। सिवान के मदरसे में बॉम्ब बनाते हुए मौलवी पकड़े गए। बांका के मदरसे में बॉम्ब बनाते हुए ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए। दरभंगा के मदरसे से आतंकवादी पकड़े गए। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं। अभी गुजरात में पकड़ा गया है, और 1-2 नहीं। नाटक कर दिए। अरे भाई, ये सब तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए, नहीं तो पब्लिक डोमेन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 2014 से पहले इतू खान जी 2014 से पहले मदरसों के कारनामों को छुपा के रखा जाता था। 2014 के बाद से पर्दा हट गया। 2014 के बाद से पर्दा हट गया, और उसके बाद लोगों के सामने एक्सपोज हो गया। मदरसा के वजह से ही आप गद्दी में आप हैं। सिर्फ आप लोग का एक ही मुद्दा है, तो मदरसा को मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कोई मुद्दा नहीं। महंगाई इतू खान जी चलिए ठीक है, ठीक है मुकेश जी चलिए, छोटी सी चलिए। उत्तराखंड के एक मदरसे में 268 बच्चे स्कॉलरशिप लेते थे, बिल्कुल। लेकिन जब और आधार ठीक है मधु मुकुल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, देखिए। ठीक है, इतू खान जी थोड़ा सांस ले लीजिए, थोड़ा थम जाइए, सांस ले लीजिए। ऐसे जाहिलों को कहां से बुला लेते हैं? चलिए प्लीज मधु मुकुल जी प्लीज बोलिए। मुकेश जी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात होती, जनवरी 2014 में मद्रास की मदुराई बेंच हाई कोर्ट ने यह रूलिंग दी कि हिंदू टेंपल में नॉन हिंदू का एंट्री लीगल नहीं है। जब एंट्री लीगल नहीं है तो प्रबंधन कैसे लीगल हो सकता है? ये सरकारें केवल हिंदुइज्म को बर्बाद करने के लिए, जैसे बॉलीवुड करता है, वैसे सरकारें अपने आदेशों को जीवों के माध्यम से हिंदू एंडोमेंट एक्ट को ओवर रूल करते हुए प्रबंधन की व्यवस्था नॉन हिंदू, जिनको कोई उसमें आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनके हाथ में देंगे। मुकेश जी, आपने मुझे किसी चीज का काम दिया तो सबसे पहले मुझे उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ आस्था और निष्ठा होनी चाहिए। यदि मेरे मन में चोर है कि मैं इस पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करूंगा, इनकी आस्था को नष्ट करूंगा, तो मैं दूसरे ढंग से काम करूंगा। यदि मेरी निष्ठा, आस्था और ज्ञान इस बात का होगा कि मैं इसको आकर फोर्स करूंगा, तो मैं अच्छा काम करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे मुसलमान आतंकी होते हैं, क्योंकि एपीजे भी मुसलमान ही थे। बिल्कुल। आज कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रवादी है एपीजे की बुराई नहीं करेगा, लेकिन आप जितने आतंकवादी हैं वो सारे मुसलमान हैं। जितने राष्ट्र आज व्यथित हैं, इन्हीं से व्यथित हैं। इसे कहिए चुप रहिए जाहिल को, मैं बात कर रहा हूं। इसे कहिए चुप रहिए, सुनने दीजिए अभी। बोलिए ठीक है। सीरिया में सारे मुसलमान हैं, तब भी प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान में मुसलमान हैं, प्रॉब्लम है। ये कहां पर ये किसी को स्वतंत्र रूप से बिल्कुल प्रॉपर फ्लोरिश करने देते हैं? इनको केवल एक चीज ध्यान में होता है, कैसे इस्लाम का राज कायम करें, कैसे महिलाओं को वस्तु के रूप में प्रयोग करें, कैसे नॉन बिलीवर को मार दें, उनकी आस्था को खत्म कर दें, जैसे नालंदा और तक्षशिला को खत्म किया। केवल एक विचारधारा, एक आसमानी किताब, तो वही चीजें। इसलिए यह केवल शुरुआत है। तिरुपति बालाजी से इन लोगों को किक आउट कर देना, संपूर्ण भारत में इनको किक आउट करना होगा। इनके इंस्टीट्यूशनल राइट में इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन को इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट से हटाना होगा। ठीक है इतू खान जी को सुधारना होगा। जी इतू खान जी कुछ बोल रहे हैं। जी बोलिए इतू खान जी। आवाज इतू खान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें अपने आप को।
हाँ अब आ रही है। आप जो बोल रहे हैं मुसलमान आतंकवादी, पहले ये चीज हम लोग के ऊपर में ब्लेम, इतना बड़ा गाली आप क्यों दे रहे हैं? रह गई कि आतंकवादी कौन है? इंदिरा गांधी जी को गोली किसने मारा? वो कोई मुसलमान थे? इंदिरा गांधी जी को गोली किसने मारा? कोई मुसलमान थे? इतू खान, राजीव आपकी गांधी को प्रशंसा हो गोली रही है। किसने मारा? वो मुसलमान थे? आप देहाती हैं, आपकी प्रशंसा हो रही है। आप सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट बना के रखे। अरे भाई, नहीं। गद्दी पे बैठिए, राज कीजिए, बेईमानी चीटिंग कीजिए, लेकिन किसी कौम को बदनाम ना कीजिए। आप लोग सिर्फ बदनामी करने के चक्कर में बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं है आपका। इसलिए आपको पता है कि महंगाई का मुद्दा आ जाएगा, बेकारी का मुद्दा आ जाएगा। इससे बेहतर मुसलमान हिंदू में बंटवारा लगाओ, लड़ाई लगाओ, फिक्सन लगाओ, अपना गद्दी पे राज करो। ये अंग्रेज के कल दलाल आपके, आज वही दलाली करके दोनों भाई को लड़ाइए और गद्दी पे राज कीजिए। ये हकीकत है जब। ठीक है, तो महंगाई का मुद्दा होगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी अगर महंगाई के मुद्दे पे ये करेंगे। अब तो महंगाई कितनी ला रहे हैं? तो भाई तो पिछला अभी जो हरियाणा में चुनाव हुआ था तो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे हुआ था ना। इतू खान जी, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ। आपका पट्टी हटाइए, देश के बारे में सोचिए, हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा इसका सोचिए। आप ये मत सोचिए कि भाई आप ये मत। आप एक बताए, एक बार भी चर्चा पे आप लाए हैं महंगाई का? सिर्फ हिंदू एक बार नहीं लाए हैं, दर्जनों बार लाए हैं और उसमें चूंकि आप महंगाई पे कुछ बोल नहीं पाएंगे। इतू खान जी इल्जाम लगाने से पहले सुन लीजिए। आप कह रहे हैं महंगाई पे हमने दर्जनों बार चर्चा की है। आप उस चर्चा में नहीं थे क्योंकि आप महंगाई पे बोल नहीं पाएंगे, आप एडुकेशन पे बोल नहीं पाएंगे, आप विज्ञान पे बोल नहीं पाएंगे। आप बताइए महंगाई क्यों बढ़ती है, बताइए जरा सा। जीडीपी क्या है, महंगाई दर क्या, बताइए। मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं ना, हम करते हैं ना चर्चा। आप वो दिन भूल गए? नहीं, आप वो दिन भूल गए? इतू खान मदरसे से पढ़े हुए हैं। चूड़ी लेके गए थे स्मृति ईरानी, चूड़ी लेके गए थे मनमोहन सिंह को पहनाने। आज उनका चूड़ी कहाँ है? महंगाई वो ढंग नहीं आते आपको। आपसे मैं सवाल खुद कर रहा हूं, जवाब आप कुछ दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं महंगाई पे भी हम चर्चा करते हैं। आज जो चर्चा है उसी पे चर्चा करेंगे। मच्छी बाजार नहीं है। ठीक है महादेव जी, ठीक है, बोलिए मधु जी। ठीक है इतू खान जी प्लीज। हाँ, सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्शन है, इसे शांत कीजिए इसको जी। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्शन यह है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, यहाँ कोई आरएसएस का नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस का दलाल नहीं है, यहाँ कोई अंग्रेज का दलाल नहीं है। ये बार बार कह रहा है कि आप अंग्रेजों के दलाल, आपका मतलब हम तीनों को इसकी कहने की हिम्मत कैसे है? यहां विषय है कि क्या मंदिरों में टेंपल का प्रबंधन मैनेजमेंट नॉन बिलीवर को दिया जा सकता है या नहीं, वो प्रश्न है। यहाँ ये बार बार ये कह रहा है। बिल्कुल सही बात। नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन है। ठीक है इतू खान जी ऑब्जेक्शन। अब आप इसका जवाब दीजिए। इतू खान जी जवाब दीजिए। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है उसी पे करें, और आप जो कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के दलाल हैं और नॉन बिलीवर का मस्जिद प्रबंधन में एंट्री क्यों नहीं हो सकती, मस्जिद प्रबंधन में नॉन बिलीवर जो है वो क्यों नहीं जा सकता, जब मंदिर में जा सकता है तो मस्जिद में क्यों नहीं जा सकता, बताइए। भाई आप अपना आस्था में अपना पूजा कीजिए ना। आप तो वही तो बोल रहे थे हम कर रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो आप हमारे यहाँ बताइए। यही तो बात तो हम कह रहे हैं ना भाई, यही तो दुनिया कह रही है, यही तो प्रबंधन भी कह रहा है कि आप मस्जिद में रहो ना, मंदिर में क्यों घुस रहे हो, मंदिर के प्रबंधन में क्यों घुस रहे हो? तो फिर आपको आपत्ति क्या है? अभी अगर देवस्थानम बोर्ड ने मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को बाहर कर दिया तो आपत्ति क्यों है आपको? आपत्ति उस बात का है कि आप किसी को ब्लेम लगा के बाहर कर कि तिरुपति में से मुसलमान को हटाया जाए। आप इसके बारे में क्यों? भाई तो आप खुद छोड़ दीजिए ना, आप खुद छोड़ दीजिए। आपको पता है अभी बता रहा हूँ, लेटेस्ट बता रहा हूँ। अभी 2 महीना पहले जो है एक जो वहां पर कार सेवा होती है ना मधु जी, कार सेवा एक होती है प्रोसेस वहां पर, जो आप अगर मंदिर में सेवा करना चाहते हैं तिरुपति में तो अपना नाम रजिस्टर करें। एक मुस्लिम ने वहां पर अपना नाम रजिस्टर कराया हसन नाम का। भाई क्यों करवाया? क्या करोगे वहां पे जाकर के? मस्जिद में करवाओ ना, मस्जिद में करवाओ। इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है ना। और उस पे
बालाजी के मंदिर क्या हम दर्शन करने देखने नहीं जा सकते हैं? आप जाइए, बाहर से जाइए, आस्था वहां कीजिए, धर्म तो मक्का हम नहीं जा घर सकते? वापसी कर लीजिए आप घर। अरे आप आइए ना, स्वागत है इतू खान जी, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, घर वापसी कीजिए, आप घर वापसी कीजिए, दर्शन कीजिए। अरे घर वापसी कीजिए ना इतू खान जी, आपको अगर बालाजी में इतनी आस्था है, बालाजी में इतनी आस्था है तो घर वापसी कर लीजिए ना, आइए ना हमारे यहाँ, हम तो स्वागत करेंगे आपके लिए। अरे हम क्यों, हमको जाना ही नहीं है मस्जिद में भाई, हमें जाना नहीं, हमें आप कह रहे हैं ना हम क्यों नहीं जा सकते? आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आपको घर वापसी करनी है केवल। आप आइए, वहीं पे जो है ना एक शपथ लेना पड़ता है और एक गोमूत्र जो है वो आपको मुंह में डालेंगे लोग, आपको कर लेंगे घर वापसी, उसके बाद आप दर्शन कीजिए वहां पे शुद्धिकरण के बाद, तो ये चीज तो करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए इतू खान जी आपका, मधुमुकुल त्रिपाठी जी आपका और महादेव बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर में सफाई और शुद्धिकरण की बात शुरू हुई है और वहां से गैर हिंदुओं को बाहर किया जा रहा है, उसी तरीके से दर्जनों नहीं सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं भारत में जहां के प्रबंधन में गैर हिंदू जो हैं घुसे पड़े हैं और वहां की निष्ठा और आस्था को एक चुनौती दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, केवल तिरुपति में ही नहीं, पूरे देश की जहां भी किसी मंदिर में इस तरीके के लोग हैं उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। और यह केवल सरकार से नहीं बल्कि संविधान में एक नियम बना के किया जाना चाहिए ताकि यह अस्थायी रूप से लागू रह सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।